नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर जिस तरह से लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है देखने को मिल रही है, ऐसे में जो है जहां एमएलसी जीवन कुमार तो वहीं राजद के प्रवक्ता और तमाम जो है कुछ अनुसूचित जाति के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसने क्या कुछ कहा है छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। तेजस्वी यादव बांग्लादेश पर बोल के दिखाए पहले कि जो हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू की बच्चियों के साथ वहाँ जो जघन अपराध हो रहे हैं और जो वहाँ पर हिंदू के घरों को जलाया जा रहा है, वहाँ मंदिर तोड़ जा रहे हैं, तो आप भी हिंदू हैं हैं ये बात आप बता दीजिए। और पहली बात माइक से अपना, और दूसरी बात ये बताइए कि आपका क्या विचार है वहाँ पर। तो केवल केवल सत्ता पाने के लिए आप बने हैं कि सत्ता के साथ साथ यहाँ पर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए भी आप बने हैं। तो इस पर भी उनको अपना बयान देना होगा। मुझे लगता है इस पर बयान देने के बाद जनता तय करेगी कि तेजस्वी यादव का क्या होगा। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा है कि गुमराह कर रहे हैं और सांसदों को जो उन्होंने आश्वासन दिया है इसको लेकर वो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा है कि उनको ये नहीं पता है कि जब 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 मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण देने का काम किया। और जब इनके परिवार की सत्ता थी, जब इनके बाबूजी की सत्ता थी, तो आरक्षण पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। किसी को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण देने के नाम पर केवल इन्होंने अपने परिवार को आरक्षण दिया है, अपनी बहन को, अपने अपने और परिवार के अन्य लोगों को आरक्षण देने का काम किया है। तो इनको आरक्षण पर तो बोलने का राइट ही नहीं है, इसलिए आरक्षण पर यह बोलना उचित नहीं है इनको। एजेंडा वो लाते ही क्यों हैं और किस तरीके से वो वर्गीकरण करके असंतोष की स्थिति पैदा करते हैं एक ही वर्ग के अंदर। कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि वो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं। वो दलितों में दलित को लड़ा के तोड़ना चाहते हैं, महादलितों में महादलित को लड़ा के तोड़ना चाहते हैं। अब अगर ये चीजें अगर लागू नहीं होंगी तो वो किसी तरह अपना फेस सेविंग कर रहे हैं, अपने चेहरे को छिपा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या है। क्योंकि उनका जो है पर्दा जो है वो बेनकाब हो चुका है। इसके बाद तो कुछ रह नहीं गया है, इसलिए इस तरीके का उन्होंने वक्तव्य दिया है। कल जो है बीजेपी के सांसद जो है मिले हैं पीएम मोदी से और पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि क्रीमी लेयर जो है वो लागू नहीं होने देंगे। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष के दबाव में तो इस तरह का फैसला नहीं लिया जा रहा है? देखिए, मोदी जी कहीं से नहीं कहे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने कहे हैं कि हम देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, जो संभव होगा वो करेंगे। मोदी जी कहीं स्पष्ट नहीं कहे कि क्रिमिनल हम लागू नहीं होने देंगे। अगर क्रीमी लेयर लागू नहीं होता है तो क्या कुछ असर होगा? क्रिमिनल तो लागू होना ही चाहिए कि जो बढ़े हुए लोग हैं वो अब कितना आरक्षण का लाभ लेते रहे, कितनी बार लेंगे और क्या बनना है। अंबानी उनको बनना है, इसलिए प्रतिनिधित्व का सवाल है। तो प्रतिनिधित्व दलितों में सभी को मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। संविधान में बराबरी का हक दिया है, इसलिए हम तो मंजूर करते हैं कि क्रिमिलियर होना चाहिए। अपना पर्चा दे दीजिए। गजेंद्र मांझी मेरा नाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को लेकर प्रधानमंत्री ने सांसदों को आश्वासन दिया है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे। कैसे देखते हैं इस तरह के फैसले को? कहीं विपक्ष के दबाव में तो ये फैसला नहीं लिया जा रहा है? देखिए, आप आपको अपने संगठन की ओर से हम धन्यवाद देते हैं और आपका चैनल को आपने हर समय पर जो है सो जनता और मजदूरों का बात को आगे जो है सो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जहां तक क्रीमी लेयर का बात है और आरक्षण का बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से देश के जनता के विरोध में निर्णय लिए, एससी एसटी के विरोध में निर्णय लिए, वह निंदनीय निर्णय है। और उसके खिलाफ जो एससी एसटी द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का निर्णय लिया है, हम उसका समर्थन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है, क्रीमी लेयर नहीं, बाबा साहब का जो संवैधानिक व्यवस्था है
उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऐसा अभी हमको पढ़ने के लिए मिला मीडिया के माध्यम से। और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर इस पर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है सांसदों द्वारा, तो ये सराहनीय कदम है और ज़रूरी है कि उनका ध्यान आकर्षित करना। संसद जो वहाँ एससी एसटी का जो 131 सांसद हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य है और इस ओर उन लोगों ने काम किया है। तो हम धन्यवाद करते हैं सांसदों को और प्रधानमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि अगर इस पर बाबा साहब का 100% आरक्षण को भारत के जनता को देना चाहते हैं, तो आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में डालें, ताकि संविधान से कोई छेड़छाड़ करने का हिम्मत नहीं करे भविष्य में। हम यही मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से। नंदकिशोर दास, प्रधान महासचिव, पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी महासंघ।